हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए। और करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 14 को। और सेट नंबर 14 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आज का क्या है कि स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च की है। स्नैकपीडिया क्या है? एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको केरल राज्य ने लॉन्च किया है। किसने? तो केरल राज्य ने लॉन्च किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप के अलावा 2020 में इसने यानी केरल राज्य ने योधाबू नामक एक ऐप भी लॉन्च किया था। कौन सा ऐप? योधाबू। और इस योधाबू ऐप का संबंध किससे है? तो नशीली दवाओं पर रोक लगाने से। किससे? नशीली दवाओं पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। नशीली दवाओं पर रोक लगाना उद्देश्य किस ऐप का? तो योधाबू ऐप का है। गोवा केरल की राजधानी कहाँ? तिरुवनंतपुरम। गोवा की राजधानी पणजी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 4 वैज्ञानिकों को दिया गया। और ये 4 वैज्ञानिक कौन कौन है? तो एक है शोभना कपूर, दूसरे अंतरा बनर्जी, तीसरे सोनू गांधी और चौथा रितु गुप्ता। कौन? रितु गुप्ता। इन चारों को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। और इसमें से शोभना कपूर कहाँ की हैं? तो ये IIT बॉम्बे की हैं। IIT बॉम्बे की है। कहाँ की है? IIT बॉम्बे की है। अंतरा बनर्जी किस संस्था से संबंधित हैं? तो अंतरा बनर्जी के बारे में याद रखिएगा, ये एक वैज्ञानिक हैं यानी साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा सोनू गांधी के बारे में याद रखिएगा, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद से हैं। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद संस्था से हैं। और रितु गुप्ता IIT जोधपुर से हैं। यानी यहाँ चौथी व्यक्ति कौन है? तो चौथी महिला रितु गुप्ता है। और इन्हीं चारों को क्या दिया गया? तो SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। विकल्प में जो भी नाम दिए गए हैं सभी को यह पुरस्कार मिला है, इसलिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो पुडुचेरी का उपराज्यपाल पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के इस्तीफे के पश्चात तमिलिसाई सुंदरराजन को, किसको? तमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी कहाँ के? तो असम के ये राज्यपाल है। फागू चौहान कहाँ के? तो बिहार के ये राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की पहली पुरुष क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स वर्तमान में होते हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट 5 दिवसीय खेल होता है। वनडे यानी 1 दिवसीय क्रिकेट होता है, जिसको आप लोग कहते हैं वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट। यह 50-50 ओवर का होता है। T20 20-20 ओवर का मैच होता है। और इसमें 100 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 का जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करने वाली वे पहली पुरुष अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टीम बन गई है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो बाबर आजम है। कौन है? बाबर आजम इस टीम के कप्तान है। और लाहौर में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा करके, किसको हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके क्या किया कि यह 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीता। और ऐसा करने वाला वह पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टीम बन गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। और उनका संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और एंटोनियो गुटेरस का कार्यकाल 2021 में समाप्त भी होना है।
तो उस उद्देश्य से अगले महासचिव के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा किसने की है? तो आकांक्षा अरोड़ा ने। ये भारतीय मूल की ही है। कहाँ की? भारतीय मूल की है आकांक्षा अरोड़ा। और मजे की बात यह है कि ये यूएन प्रशासन में अनुभव भी रखती हैं। ये यूएनडीपी की ऑडिटर के तौर पर भी कार्य कर चुकी हैं। आपके विकल्प में सुनील मेहता है। सुनील मेहता के बारे में याद रखिएगा, पूर्व इंडियन बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन। किसके? इंडियन बैंक एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में इसके सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। और राजकिरण राय इंडियन बैंक एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हिमा दास को किस राज्य में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीवाईएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो ये धाविका है। ये क्या है? धाविका है। और इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनका उपनाम ढींग एक्सप्रेस भी है। इनका उपनाम क्या है? ढींग एक्सप्रेस है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो असम राज्य की रहने वाली हैं। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खेल के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्ट भूमिकाओं को देखते हुए इन्हें डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया, यानी उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो असम राज्य की रहने वाली हैं। कौन? हिमा दास। चलिए आगे देखिएगा। असम के मुख्यमंत्री मैंने बताया आपको क्या? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन? विप्लव देव हैं। टर्न अराउंड इंडिया 2020 यानी 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी के लेखक कौन है? तो टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक आरपी गुप्ता है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? आरपी गुप्ता इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 2021 में, और प्रतिवर्ष ये 10 दिसंबर को 10 फरवरी को, प्रतिवर्ष कब? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष की भांति 2021 में भी 10 फरवरी को, कब? 10 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व दलहन दिवस मनाया गया। बाकी आपके जो 7, 8 और 9 फरवरी हैं, फरवरी आप क्या जानते हैं? प्यार का महीना है, युवाओं के लिए, प्रेमी कपल्स के लिए क्या है? खास महीना है। तो इसमें 7 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 फरवरी को रोज डे मनाते हैं, 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाते हैं, 9 फरवरी को चॉकलेट डे और 14 को इस सब का फाइनल होता है। ये सब क्या आपका क्वालिफायर मैच होता है। फाइनल मैच आप 14 फरवरी को खेलते हैं, वैलेंटाइन डे होता है उस दिन। चलिए आगे देखिएगा। बंसी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस थिएटर ग्रुप के संस्थापक थे? बंसी कौल ये थिएटर की दुनिया से संबंधित व्यक्ति थे। 6 फरवरी 2021 को इनका निधन कहाँ हो गया? तो गुजरात के द्वारका में। कहाँ? द्वारका में इनका निधन हो गया। और ये किस थिएटर के संस्थापक थे? तो रंग विदूषक नामक थिएटर ग्रुप के। किसके? रंग विदूषक नामक थिएटर ग्रुप के संस्थापक थे। कौन? बंसी कौल। निधन कब हो गया? तो इनका निधन 6 फरवरी 2021 को हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस फिल्म को? रोटरडैम कहाँ है? तो ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रोटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हालांकि वहां से इतर, इसको अलग सोचिएगा कि 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ये क्या है? एक प्रकार का फिल्म महोत्सव है। और इस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार से, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार? टाइगर पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसको? पेबल्स नामक फिल्म को दिया गया। किस फिल्म को? पेबल्स नामक फिल्म को दिया गया। और ये एक प्रकार की तमिल फिल्म है। किस भाषा में बनी हुई फिल्म है? ये तमिल फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक विनोद राज पीएस हैं। कौन है? विनोद राज पीएस इस फिल्म के निर्देशक हैं। और इस फिल्म में एक शराबी पति की करतूतों को दिखाया गया कि कैसे कोई व्यक्ति जब शराबी होता है तो उसका इम्पैक्ट उसके घर पर, उसके समाज पर क्या पड़ता है। इन सब चीजों की चर्चा इसमें की गई है, इस फिल्म में। किसमें? पेबल्स फिल्म में। ये तमिल भाषा में बनी हुई है। निर्देशक कौन? विनोद राज पीएस। विनोद राज
PS हैं। आगे 11 नंबर, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। निमोनिया क्या है? तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कौन? निमोनिया। और इसमें क्या होता है? तो सांस लेने में तकलीफ होती है और ये बीमारी खास करके बच्चों को होती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की? तो सांस अभियान की शुरुआत की है। सांस अभियान की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदी बेन पटेल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? विजय रूपाणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रुकेशिया नाना नामक दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप किस देश में खोजा गया है? ये सरीसृप है। सरीसृप मतलब क्या? रेप्टाइल्स, जो रेंगता हो, जो क्या करता हो? रेंगने वाला जीव को हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं यानी सरीसृप कहते हैं। और ये एक प्रकार का कैसा सरीसृप है? तो ये छिपकली है। जो सरीसृप खोजा गया ये क्या है? छिपकली है। और इस छिपकली का आकार कितना है? तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का आपने देखा होगा, सूरजमुखी के दाने के बराबर है। सूरजमुखी के दाने के इतना बड़ा है, सूरजमुखी के दाने बराबर है यह। कौन सा? तो आपका ब्रुकेशिया नाना। क्या? ब्रुकेशिया नाना नामक दुनिया का जो ये सबसे छोटा सरीसृप है, ये कहाँ मिला है? इसको याद कैसे रखिएगा? तो मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो है। कहाँ है? अंटानानारिवो, अंटानानारिवो। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक वर्ड नाना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नाना एक वर्ड दिख रहा है। और ये जो आपका मिला है इसमें भी एक वर्ड है क्या? नाना। इसमें भी क्या वर्ड है? नाना है। तो दोनों में नाना नाना वर्ड है, यानी ब्रुकेशिया नाना नामक रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो क्या है? एक प्रकार की छिपकली है। क्या है? तो छिपकली है। इसकी खोज कहाँ से की गई है? मेडागास्कर में की गई है। कहाँ की गई है? मेडागास्कर में की गई है। और मेडागास्कर कहाँ स्थित है? तो मेडागास्कर मेडागास्कर आपका हिंद महासागर के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में स्थित इलाका है। और मेडागास्कर के में ही उत्तरी क्षेत्र में, मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में इस ब्रुकेशिया नाना नामक छिपकली की खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा कौन? तो फुटबॉल के 3 फुटबॉल मैदान के बराबर बड़े आकार के क्षेत्र में, बड़े विस्तृत क्षेत्र में उत्तरी सागर में ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने जा रहा है कौन? तो ये आपका डेनमार्क करने जा रहा है। कौन? डेनमार्क करने जा रहा है। डेनमार्क के बारे में याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है, इस पर भी डेनमार्क का ही कब्जा है। और डेनमार्क अब क्या करने जा रहा है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने जा रहा है। कहाँ? उत्तरी सागर में। कहाँ? उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। हॉलैंड का अर्थ क्या होता है? लकड़ी की भूमि। और जर्मनी की राजधानी कहाँ? बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 14, किस कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ सेट हो गया, इसका ऑप्शन अलग हो गया है, क्वेश्चन अलग हो गया है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, पेपाल। पेपाल क्या है? एक भुगतान सेवा कंपनी है। कौन? पेपाल एक भुगतान सेवा कंपनी है। और ये 1 अप्रैल 2021 से, कब से? 1 अप्रैल 2021 से क्या करेगा? तो भारत में घरेलू भुगतान सेवा को बंद कर देगा। कब से? 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि अगले 4-5 दिन बाद इसका भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद हो जाएगा। इसके अलावा पे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे इत्यादि क्या है? अदर ऑनलाइन सेवाएं, अदर भुगतान सेवाएं हैं। चलिए यहाँ आपके विकल्प में ये सब तो गलत विकल्प ही है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास
इसका नाम ही है युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास। क्या नाम है इसका? युद्धाभ्यास। और इसका 2021 में केवा संस्करण? 16वां संस्करण आयोजित हुआ। केवा संस्करण? 16वां संस्करण आयोजित हुआ। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो बीकानेर में, बीकानेर में आयोजित हुआ। बीकानेर कहाँ है? तो राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ? तो राजस्थान के बीकानेर में। और ये किन देशों के बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। किसके किसके बीच आयोजित हुआ? भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। भारत और रूस के बीच क्या होता है? इंदिरा नेवी या इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा? गरुड़ युद्धाभ्यास होता है। चलिए आगे देखिएगा। हाल ही में डस्टलिक 2 का भी आयोजन हुआ है। डस्टलिक का भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजन हुआ है। संगीता बहादुर को किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? एक देश है, छोटा सा देश है माल्टा, एक द्वीपीय देश है। क्या इसको कहते हैं? माल्टा। और यही माल्टा का क्या किया गया है? उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसको? संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। चिली कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में स्थित लंबा देश है। इसकी आकृति लगभग इस आकार की है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला ओपन, आप जानते हैं प्रतिवर्ष टेनिस के 4 टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और सबसे अंत में, वर्ष के सबसे अंत में यूएस ओपन का आयोजन होता है। और इस वर्ष भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का आयोजन हुआ। इसमें जापान की नाओमी ओसाका ने, कहाँ की? जापान की नाओमी ओसाका ने जेन ब्रेंडी को हराकर, किसको हरा करके? ये विजेता रही। महिला एकल की विजेता कौन? नाओमी ओसाका। और ये जेन ब्रेंडी कहाँ क्या रही? उप विजेता रही। क्या रही? ये उप विजेता रही। सिमोना हालेप भी क्या है? रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ की? रोमानिया की, रोमानिया की रही। काजुओ इशुगुरो कौन है? तो ये साहित्यकार है जापान का। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 या 18 में मिला है। 17 का नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। काजुओ इशिगुरो को, ये साहित्यकार है। तो महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। कितनी बार? दूसरी बार यह खिताब इन्होंने जीता है। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का दूसरी बार जीता किसने? नाओमी ओसाका ने। पुरुष एकल में बात करें तो नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके, किसको? डेनियल मेदवेदेव को हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीता। किसने? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। यूके ने किस देश के निवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने हेतु एक विशेष वीजा मार्ग खोला है? किसी भी देश में जाने के लिए एक देश से यदि आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वीजा और पासपोर्ट की। किन किन चीजों की? वीजा और पासपोर्ट की। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसमें कौन कौन से देश? तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 4 देश यूके के अंतर्गत आते हैं। और इन देशों ने क्या किया है कि हांगकांग के निवासियों के लिए, किस देश के लिए? हांगकांग के निवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने हेतु एक विशेष वीजा मार्ग खोला है। यानी इन लोगों को ब्रिटिश नागरिकता यदि प्राप्त करनी हो तो ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हांगकांग कहाँ? तो चीन में स्थित क्षेत्र है और चीन का उपनिवेश माना जाता है। म्यांमार क्या है? म्यांमार में भी हाल ही में आप देख रहे हैं कि सत्ता तख्ता पलट हुआ है। यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर यहाँ सेना ने क्या किया है? सत्ता अपने हाथों में ले लिया है। कहाँ? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी क्या है? ने पैताव है। सीरिया क्या है? एक आतंकी देश है और ये एक एशियाई देश है। आतंकवाद से प्रभावित और ग्रस्त देश है ये। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। मंगोलिया मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। और गोबी मरुस्थल एशिया का जो जाना माना मरुस्थल है, यही आपका मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में स्थित है। उलान बटोर इसकी क्या है? राजधानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 19।
कितने वर्षों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन रद्द कर दिया गया है? रणजी ट्रॉफी खेल का संबंध किस रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका अंतिम बार आयोजन कब? तो 2019 में किया गया था और 2019 में विदर्भ ने सौराष्ट्र टीम को हरा करके, किसने? विदर्भ ने सौराष्ट्र टीम को हरा करके, यानी 2019 रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन था? रणजी ट्रॉफी 2019 विजेता कौन था? तो विदर्भ। किस टीम ने जीता? विदर्भ ने जीता। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता सौराष्ट्र रहा। कौन टीम रहा? सौराष्ट्र उप विजेता रहा। सौराष्ट्र उप विजेता रहा। और इस 2019 के बाद 2020 में इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कितने वर्षों के बाद यह रद्द करना पड़ा इस आयोजन को? इस आयोजन को 87 साल के बाद, 87 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है। रणजी ट्रॉफी के 87 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब यह क्या करना पड़ गया? इसके आयोजन को रद्द करना पड़ गया। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, ROG अकादमी मेसर्स के लिए भारत की पहली वर्चुअल अकादमी किस कंपनी द्वारा खोली जाएगी? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आपकी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। एप्पल मोबाइल फोन लैपटॉप इत्यादि निर्माता कंपनी है। सोनी क्या है? आपके मोबाइल फोन टीवी इत्यादि निर्माता कंपनी है। और आसूस भी क्या है? टेक्निकल कंपनी ही है जो आपके मोबाइल फोन्स वगैरह का निर्माण करती है। तो यहाँ ROG अकादमी मेसर्स के लिए भारत की पहली वर्चुअल अकादमी खोलने की घोषणा किसने की है? तो ये आसूस कंपनी ने किया है। किसने? आसूस फोन निर्माता कंपनी ने यह घोषणा की है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के सेट नंबर 14 का डिस्कशन में 20 प्रश्नों का डिस्कशन यही समाप्त होता है। और ये आपका आज होली से पहले का अंतिम डिस्कशन है। अब हम लोग पुनः रूबरू होंगे होली के पश्चात। तो जो भी लोग इस डिस्कशन में केवल जुड़ते हैं उन सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग बिरंगी होली का त्यौहार आपके लिए खुशियां और आपकी समृद्धि का त्यौहार हो। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सहित मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। आपसे फिर आज 7 बजे स्टैटिक जीके में के डिस्कशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।